अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं वैसामुद्दीन और आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमारी वर्क के कुछ रिमेनिंग टाइप्स हैं। इससे पहले हमने उनके 5 टाइप्स पढ़े थे और बकाया 5 टाइप्स आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो रिमेनिंग मेथड है वो रेगुलर वर्क, लिखने से पहले ये समझे कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। रेगुलर वो वर्ब होते हैं जो वर्ब अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं। सही है, जैसे मैं रन, रेन, रन। सही है, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। तो ये अपने जो जो पास्ट इनके जो वर्ड्स हैं, जैसे रन, रेन, रन, ईट, एट, एटन, ये ऐसे वर्ड्स हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ड। और इनका उलट है इर्रेगुलर वर्ड। इर्रेगुलर वर्ड में क्या है? आपकी जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं कर रहे। जैसे गो है, उसका सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट है। और तीसरा क्या है? गॉन है। सही है, गो, वेंट, गॉन। एक है टेक, टुक, टेकन, हैव, हैड। तो ये क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वो वर्ब है जो अपने पैटर्न को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। और जो वर्ब अपने पैटर्न को फॉलो नहीं करते उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। एक हमारे पास क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या है? पॉसिबिलिटी, जो नेसेसिटी होती है या किसी जरूरत। जैसे मैं आपको कहता हूं कि कैन, कर सकते हो आप एक काम, उसका सेकंड फॉर्म है कुड है। मैं, इजाजत लेना, माइट, शल, शुड, चाहिए। तो ये हमारे पास कौन से वर्ब है? फ्रेजल वर्ब है। कौन से है? फ्रेजल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, सॉरी। और फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमेशा वर्ब और प्रोपोजिशन से मिलकर बन जाते हैं। वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलके बन जाते हैं। जैसे गेट, गेट माने गेट हासिल, और ऑन पर। अगर हम गेट ऑन कर ले तो हासिल करना। हमारे पास क्या है? वर्ब प्लस ऑन क्या है? प्रोपोजिशन है। और गेट क्या है? एक वर्ब है। जैसे टर्न, टर्न क्या है? वर्ब है। और ऑन का मतलब एक प्रीपोजिशन है। टर्न ऑन अगर मिल जाए तो क्या बन जाते हैं? फ्रेजल वर्ब। टेक, टेक लेना, और ऑफ बंद। तो टेक ऑफ जहाज का उड़ना, मानी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जब हमारे पास एक वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिल जाते तो हमारे पास क्या बन जाती है? फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब का मानी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और 10वां जो है वो है स्टेटिव वर्ब। दीज वर्ब एक्सप्रेस अ स्टेट। इन्हीं कोई स्टेट, जैसा हम कहते हैं सीन, जैसा लगता है। अपीयर, किसी चीज में अपीयर होना, बिलोंग। तो ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब है। अब मैं वन बाय वन इसकी सारी डेफिनेशन लिखता हूँ। रेगुलर वर्ब, these word follow, these word these word follow a predictable pattern, a predictable pattern, a predictable pattern when forming their past, when forming their past tense, past and past tense and past participle, past participle। इन्हें थर्ड फॉर्म जो बनते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है रन, रन, रेन, रन, ईट,
ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब साथ में हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर वर्ब। Those verbs which do not follow a predictable, predictable pattern, when forming their past tense and past participle। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, गो, टेक और हैव। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब पेपर में आप आते हैं तो आपसे ये बताते हैं कि ये रेगुलर वर्ब है या नहीं है, तो आप उसको देखो। जैसे हमारे पास गो है, सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है, और ये क्या है, और ये सर हमारे पास ऊपर है तो हम क्या कहते हैं, ईट, एट, ईटन। तो ये हमारे पास एक पैटर्न जो है ना फॉलो कर रहे हैं, और ये हमारे पास कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी वर्ब जो पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में वो अपना पैटर्न फॉलो करे उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। जो ना करे उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, जो फॉलो करे उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। आठवां हमारे पास मॉडल वर्ब। These words express possibility. These words express possibility, necessity कहते हैं जरूरत को, necessity और obligation कहते हैं फर्ज करना, मतलब आपको एक काम करना है, obligate जरूरी। जैसे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल हमारे पास, अगर आप टीचर से क्या करोगे, इजाजत लोगे, सही, मैं, माइंड। या अगर आप किसी को कह सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो करने की जो है उसकी जब कैन और कुड उसका सेकंड फॉर्म है, शुड चाहिए, सही। तो ऐसी वर्ब जिसमें आप में किसी पॉसिबिलिटी या जरूरत या जरूरी है, तो ऐसे वर्ड्स हमारे पास कौन से वर्ब है, मॉडल वर्ड्स है। 9 फ्रेजल वर्ब। एक मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो एक हमारे पास फ्रेजल वर्ब है उनकी कोई मानी नहीं होती है, सही है। और इसका ये है कि इसमें वर्ब और प्रीपोजिशन आपस में मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं पहले इसका तारीफ लिखूं, इसका है फ्रेजल वर्ब। दीज वर्ड्स आर कंपोज, दीज वर्ड are composed
These verbs are composed of a verb of a verb and of preposition and a preposition and often have different meaning and often have different meaning and have a different meaning than the individual word than the individual words. इसका मतलब ये है कि these words are composed of, ये अल्फाज बन जाते हैं एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन से एंड ऑफ्टन है और अक्सर डिफरेंट मीनिंग, उनके जो मतलब है वो चेंज हो जाते हैं देन द इंडिविजुअल वर्ड्स जिन अल्फाज से बना है। जैसे मैंने आपको बताया कि गेट का अलग मतलब है हासिल, ऑन का मतलब अब किसी काम को हासिल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, गेट ऑन। एक हमारे पास है टर्न ऑफ, टर्न ऑन, खुलना। वैसे टर्न जो है, टर्न अगर कोई गाड़ी मुड़ना, और ऑन ओपन, तो मानी क्या हो जाता है। जैसे हमारे पास टेक का मतलब क्या है, लेना। अगर मैं ऑफ लिखूं तो टेक ऑफ, उड़ जाना। अगर जहाज जब चल के तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, टेक ऑफ। सही है। तो ये ऐसे अल्फाज जो वर्ब और प्रीपोजिशन से बने और उसका अपना जो इंडिविजुअल मीनिंग है उससे डिफरेंट वो बनाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। और जो 10 में स्टेटिव वर्ब। These words express a state of being, or condition। ऐसी लफ्ज, ऐसी वर्ड जो सिर्फ स्टेट, हालत को शो करे, जैसा सीन, हम कहते हैं ना कोई कैसा दिखता है, एक हालत वो शो कर रहा है कि कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो हम क्या, एक सीन हो रहा है। अपीयर, नमूदार होना। जैसे हम कहते हैं ना कि वो टेस्ट में अपीयर हो गया, वो पेपर में अपीयर हो गया, तो डिफरेंट स्टेट है। बिलोंग, हम कहते हैं ना कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है, वो किस कंट्री से। तो ये हमारे पास कौन से वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। तो आज ये हमारे रिमेनिंग जो वर्ब्स के टाइप्स थे। कल इंशाल्लाह हम एडजेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स हमने पढ़े थे, लेकिन वर्ब में कुछ टाइप्स रह गए थे, जिसकी वजह से हमने वर्ब को दोबारा पूरा इंक्लूड कर दिया। और ये टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आज हमने पढ़ लिया कि रेगुलर वर्ब क्या है, आपको मैंने बता दिया कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब कहलाते हैं जिसमें जो पैटर्न है वो फॉलो करे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ईट, एट, ईटर, ये हम क्या करें, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जो प्रेडिक्टेबल टेंस में इन्हें उसके जो फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो सेकंड और थर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं करते। जैसे हमारे पास गो फर्स्ट फॉर्म है, तो वेंट और गॉन उसका डिफरेंट, उसकी जो टाइप्स है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो इर्रेगुलर वर्ब है। इसके बाद हमारे पास मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स क्या करते हैं, किसी पॉसिबिलिटी किसी काम का होना, तो अगर वो जरूरी है, या एक तो जरूरी है या क्या हो,
ऑब्लिगेशंस हो, जैसे आप टीचर से इजाज़त ले सकते हो, आप वालिदैन से इजाज़त ले सकते हो, आप किसी ऑफिस में इन हो रहे तो आप इजाज़त ले सकते हो, तो उसके लिए मैं माइट यूज़ करते हैं। आप अगर कोई काम कर सकते हो आप उनके लिए कैन यूज़ कर सकते हो, आप कहते हैं मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, आप में ये चीज़ है ऑलरेडी, तो उसको हम कहते हैं मॉडल वर्ड्स। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मैंने आपको पहले बता दिया था कि फ्रेजल वर्ब में वर्ब और प्रीपोजिशन आपस में मिलके एक नया वर्ड्स बनाते हैं जिसकी मानी उससे बिल्कुल डिफरेंट है जिससे बनी हो। जैसा टेक ऑफ, टेक ऑफ जहाज जब उड़ता है तो उसके लिए हम टेक ऑफ का लफ्ज यूज करते हैं, लेकिन वैसे अगर देखें तो टेक का इंडिविजुअल मानी लेना है और ऑफ का मतलब बंद, लेना बंद। लेकिन जब जहाज उड़ता है तो उसके लिए हम टेक ऑफ का लफ्ज यूज करते हैं। और उसके बाद स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ड होते हैं कि जो किसी चीज का स्टेट हालत शो कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सीन, कोई चीज कैसे दिखता है, भले वो दीवार हो, वो टीचर हो, वो स्टूडेंट हो, वो दिखता कैसे है। अपीयर, आप किसी टेस्ट में अपीयर हो रहे हो, या किसी पेपर में बिलोंग, वो कहाँ से ताल्लुक रखता है, ये सारी चीजें क्या है, स्टेट वर्ब है। तो आज यहाँ तक काफी है, कल इंशाल्लाह हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।